एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी प्रश्न समकालीन कलाकार से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, जिससे क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक यहाँ पर हम अध्ययन हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, एस धनपाल किस कला मंडल के संस्थापक सदस्य भी रहे? आपको बताना है एस धनपाल किस कला मंडल के संस्थापक सदस्य भी रहे। लंदन ग्रुप के, चोल मंडलम के, शिल्पी चक्र के या पैक ग्रुप के? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चोल मंडल। तो यस धनपाल चोल मंडलम के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, ग्राम देवता नामक मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया है? प्रश्न, ग्राम देवता नामक मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया है? माधवी पारेख के द्वारा या हेमंत शेष के द्वारा या एस धनपाल के द्वारा या के खोजा के द्वारा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एस धनपाल। ठीक है, तो ग्राम देवता नामक मूर्ति एस धनपाल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53, कंचन चंदर का जन्म कब हुआ था? बताइए, कंचन चंदर का जन्म कब हुआ था? 1857 में, 1940 में, 1879 में कि 1480 में? तो बताइए कंचन चंदर का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी में। तो कंचन चंदर का जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कंचन चंदर किस रूप में जानी जाती हैं? बताइएगा, कंचन चंदर जिनका जन्म 1857 में हुआ था उनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? लेखिका हैं कि चित्रकार प्रिंट मेकर हैं कि समीक्षक हैं या इतिहासकार हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्रकार और प्रिंट मेकर। तो कंचन चंदर जो कि समकालीन चित्रकार और प्रिंट मेकर हैं, इनका जन्म 1857 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, किस कलाकार का चित्र गुलाबी फूल के साथ धड़ है? तो आपको बताना है गुलाबी फूल के साथ धड़ ये चित्र किस कलाकार का है? मोहन राय का है, नटराज शर्मा का है कि नटवर भावसार का है कि कंचन चंदर का है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंचन चंदर का। तो ये जो चित्र है गुलाबी फूल के साथ धड़, एक कंचन चंदर का चित्र है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 56, के खोसा का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, लाहौर में, राजस्थान में या श्रीलंका में? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, लाहौर में। तो के खोसा का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57,
के खोसा को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया? 1943 में, कि 1949 में, कि 1950 में, या 1963 में? तो के खोसा को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1963 ईस्वी में के खोसा को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, के एस राधाकृष्णन के कला गुरु कौन थे? देवला लीकर थे, कि रणवीर सिंह थे, या राम किंकर बैज थे, या भूरी सिंह थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। तो के एस राधाकृष्णन के कला गुरु थे राम किंकर बैज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए मित्रों। अगला प्रश्न है, कविता नायर किस रूप में प्रसिद्ध है? कविता नायर किस रूप में प्रसिद्ध है? गायन, प्रिंट मेकर, चित्रकृति, या फोटोग्राफर? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, प्रिंट मेकर। तो कविता नागर की प्रसिद्धि जो है वो प्रिंट मेकर के रूप में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, बोर्न अगेन एंड अगेन, बोर्न अगेन एंड अगेन किसकी कृति है? बोर्न अगेन एंड अगेन किसकी कृति है? जरीना की है, ज्योत्सना की है, दमयंती चावला की है, या कविता नायर की है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कविता नायर की है। तो बोर्न अगेन एंड अगेन कृति जो है वो कविता नायर की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, के बी हरिदासन का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, के बी हरिदासन का जन्म कहाँ हुआ था? किन्नौर केरल में, उड़ीसा में, बिहार में, या बाबरिया में? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कन्नौर केरल में के बी हरिदासन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, आर्ट टेंडर्स पत्रिका, आर्ट टेंडर्स पत्रिका का संपादन किसने किया था? बताइए, आर्ट टेंडर्स पत्रिका का संपादन किसने किया? राम सुतार ने, सुदर्शन पटनायक ने, नसरीन ने, के बी हरिदासन ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के बी हरिदासन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, किस कलाकार को नवतांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस कलाकार को नवतांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है? गुरचरण सिंह, ओम प्रकाश, के बी हरिदासन, या कविता नायर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के बी हरिदासन को नवतांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, किशोरी कौल का आर्ट स्टूडियो किस शहर में स्थित है? किशोरी कौल का आर्ट स्टूडियो किस शहर में स्थित है? गोरखपुर में है, या दिल्ली में है, अमेरिका में है, कि लंदन में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। किशोरी कौल का आर्ट स्टूडियो दिल्ली शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, कनाई कुन्हीरामन किस रूप में प्रसिद्ध है? कनाई कुन्हीरामन किस रूप में प्रसिद्ध हैं? लोक कलाकार हैं, समीक्षक हैं, कि मूर्तिकार हैं, कि ये सभी हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार। तो कनाई कुन्हीरामन एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66, मदर तथा फर्टिलिटी
मदर तथा फर्टिलिटी नामक चित्र किसका है? मुकुल डे का है कि मनीषा पारेख का है कि कनाई कन्हीरामन का है कि राघव कनेरिया का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनाई कन्हीरामन का। मदर तथा फर्टिलिटी नामक चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्हाई कुन्हीरमन का जन्म कहाँ हुआ था? कन्हाई कुन्हीरमन का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में, कानपुर में, मऊ में या केरल में? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, केरला में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, पर्यावरण के टुकड़े नामक चित्र किसने बनाया? बताइए, पर्यावरण के टुकड़े नामक चित्र किसने बनाया? कन्हाई कुन्हीरमन ने, नलिनी मल्ली ने, तपन दास ने या डाकोजी देवराज ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कन्हाई कुन्हीरमन ने पर्यावरण के टुकड़े नामक चित्र बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69, के श्री निवासुलु किस कलाकार से प्रभावित थे? के सी निवासुलु किस कलाकार से प्रभावित थे? शैलेंद्र डे से, गंगेंद्र नाथ से, यामिनी राय से कि रामकिंकर बैस से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय से। तो के श्री निवासुलु यामिनी राय से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, किस चित्रकार को आकृति मूलक चित्रकार कहा जाता है? बताइए, कौन सा चित्रकार है जिसको आकृति मूलक चित्रकार कहा जाता है? श्री लवासलू या अंजुम सिंह या आनंद देव या अमिताभ बनर्जी? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री लिवासलू को आकृति मूलक चित्रकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एन रिमजन का जन्म कब हुआ था? 1947 में, 1932 में, 1999 में या 1957 ईस्वी में? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1999 में। तो एन रिमजन का जन्म 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, कृष्ण खन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? लायलपुर में, दिल्ली में, कोलकाता में या हंगरी में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लायलपुर में। कृष्ण खन्ना का जन्म लायलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73, बैंड वाला नामक चित्र किसने बनाया था? बताइए, बैंड वाला चित्र किसने बनाया था? चित्रवानु ने, तैयब मेहता ने, कृष्ण खन्ना ने या विमान सुंदरम ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्ण खन्ना। तो बैंड वाला चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया? कृष्ण खन्ना के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, सस्पेंस एट लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाए थे? कृष्ण खन्ना ने, कृष्ण रेड्डी ने कि धर्मेंद्र राठौर ने या अंजलि मेनन ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्ण खन्ना। तो सस्पेंस एट लास्ट सपर कृष्ण खन्ना का चित्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, भारत सरकार द्वारा कृष्ण खन्ना का पद्म श्री कब दिया गया था? भारत सरकार ने कृष्ण खन्ना को पद्म श्री किस सन में दिया था? 1965 में, 1982 में कि 1931 में या 1990 में? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1990 में भारत सरकार ने कृष्ण खन्ना को पद्म श्री से नवाजा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, कृष्ण रेड्डी किस रूप में जाने जाते हैं? अर्थात कृष्ण रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के, चित्रकार के, छापाकार के या ऐसी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऐसी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 77, अपू नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाए थे? अपू नामक चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाया गया था?
कृष्ण रेड्डी के द्वारा या कृष्ण खन्ना के द्वारा, आसित कुमार हलदार के द्वारा कि अभिनव गुप्त के द्वारा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कृष्ण रेड्डी। तो अपू नामक चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाया गया? कृष्ण रेड्डी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। कौन कलाकार कवि, चित्रकार, समीक्षक, इतिहासकार, प्रिंट मेकर है? तो बताइए कौन सा चित्रकार है जो कवि भी है, चित्रकार भी है, समीक्षक भी है, इतिहासकार भी है और प्रिंट मेकर भी है? ऑप्शन ए पद्मसी, ऑप्शन बी गुलाम मोहम्मद शेख, ऑप्शन सी अविनाश चंद्र, ऑप्शन डी आनंद देव। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। गुलाम मोहम्मद शेख को पद्म श्री कब दिया गया था? गुलाम मोहम्मद शेख को पद्म श्री से कब नवाजा गया था? 1983 से, 1947 से, 1958 से या 1967 से? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 1983। तो गुलाम मोहम्मद शेख को पद्म श्री दिया गया था 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। शहर बिकाऊ है, शहर बिकाऊ है नामक चित्र किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शहर बिकाऊ है नामक चित्र किसका है? अवनी सेन का है, क्या अंजुम सिंह का है, या गुलाम मोहम्मद शेख का है, या अमीना अहमद तक्कर है का है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद शेख। तो शहर बिकाऊ है चित्र है गुलाम मोहम्मद शेख का। अगला प्रश्न है, गियू पटेल, गियू पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? पुणे में, कोटा में, उदयपुर में या मुंबई में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुंबई में। तो गियू पटेल का जन्म मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग वुमेन, मॉर्निंग वुमेन नामक चित्र श्रृंखला किसका है? गणेश पाइन का है, या गियू पटेल का है, या अमिताभ दास का है, या आलमेलकर का है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी गियू पटेल का है मॉर्निंग वुमेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। गुरुचरण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरुचरण सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में, पटियाला में, बनारस में या कन्नौज में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी पटियाला में। गुरुचरण सिंह का जन्म पटियाला में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्लैक एंड व्हाइट का यहाँ लिख दीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट नामक चित्र किसने बनाया? राम कुमार ने, किरण मुड़िया ने, रमेश पटेरिया ने या गुरुचरण सिंह ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुरुचरण सिंह का ये चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। किस चित्रकार को पेंटर ऑफ डार्कनेस कहा जाता है? पेंटर ऑफ डार्कनेस किस चित्रकार को कहा जाता है? गणेश पाइन को कहा जाता है, सरबरी राय को, ललिता कट्ट को या समीर मंडल को? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गणेश पाइन को। तो पेंटर ऑफ डार्कनेस गणेश पाइन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86। गणेश पाइन की पहली पेंटिंग कौन सी है? बताइए गणेश पाइन की पहली पेंटिंग कौन सी है? बुद्धचरित, उमर खयाम, विंटर मॉर्निंग या फेस्टिवल ऑफ सी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी विंटर मॉर्निंग। एक गणेश पाइन की पहली कृति है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87। एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु, एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु नामक चित्र किसने बनाया? नरेंद्र पाल सिंह ने बनाया, कि नाथू वर्मा ने बनाया, कि हेमंत शेष ने बनाया, कि गणेश पाइन? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी गणेश पाइन। तो एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु नामक चित्र गणेश पाइन के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। गयूर हसन का जन्म कहाँ पर हुआ था? गयूर हसन का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, उड़ीसा में, श्रीनगर में या अमृतसर में? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीनगर में। तो गयूर हसन का जन्म श्रीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। किस कलाकार को भूदृश्य कलाकार भी कहा जाता है? बताइए भूदृश्य कलाकार इसमें से कौन है? गणेश हलुई के, रणवीर सिंह कालिका को, उषा रानी को या अशोक गोंड को? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गणेश हलुई। तो गणेश हलुई को भूदृश्य कलाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 90, गणेश हलुई का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गणेश हलुई का जन्म कहाँ पर हुआ था? रावलपिंडी में, जमालपुर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या उत्तराखंड में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जमालपुर बांग्लादेश। तो गणेश हलुई का जन्म जमालपुर बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, कौन कलाकार, चित्रकार, फोटोग्राफर, डिजाइनर और कार्टूनिस्ट है? तो कौन कलाकार, चित्रकार भी है, फोटोग्राफर भी है, डिजाइनर भी है और कार्टूनिस्ट भी है? ऑप्शन ए गोपी गजवाणी, ऑप्शन बी एल मनुस्वामी, ऑप्शन सी जरीना, ऑप्शन डी जयराम पटेल। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गोपी गजवाणी। एक कलाकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, फोटोग्राफर, डिजाइनर और कार्टूनिस्ट भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, किस कलाकार ने टाइम और द एंड नामक लघु फिल्म बनाया? सुधीर पटवर्धन ने, गोपी गजवाणी ने या बलबीर सिंह कट्ट ने, भूपेन खक्कर ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोपी गजवाणी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93, कौन सा कलाकार, कला समीक्षक, क्यूरेटर है? कौन सा इतिहासकार, कला समीक्षक, क्यूरेटर है? अंजलि मेनन, अनीस कपूर, विवान सुंदरम या अनिल शेख? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवान सुंदरम। तो कला समीक्षक, क्यूरेटर है विवान सुंदरम, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94, गीता कपूर को पद्म श्री अवार्ड से कब नवाजा गया, या गीता कपूर को पद्म श्री कब मिला? 2013 में, 2009 में कि 2019 में या 2021 में? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2009 में। तो गीता कपूर को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था 2009 में। नंबर 95, किसने कंटेम्पेरेरी इंडियन आर्टिस्ट, कंटेम्परेरी इंडियन आर्टिस्ट नामक पुस्तक की रचना की? मृणालिनी मुखर्जी की मीरा मुखर्जी की गीता कपूर या गीता कपूर? 2 बार हो गया है। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी गीता कपूर। तो सी और डी यहाँ पे दोनों सही होगा, गीता कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96, चित्रबानु मजुमदार का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या लंदन में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पेरिस में। तो चित्रबानु मजुमदार का जन्म पेरिस में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97, तपन दास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या गोवा में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी पूरी उड़ीसा में तपन दास का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 98, तपन दास किस कला में सिद्धहस्त थे? चित्रकला में, अमूर्त कला में, मूर्ति कला में व वास्तुकार? तो तपन दास किस में सिद्धहस्त थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए चित्रकला में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, जी रविंदर रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, सूर्यापेट आंध्र प्रदेश, नेपाल या न्यूयॉर्क? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूर्यापेट आंध्र प्रदेश में जी रविंदर रेड्डी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जी रविंदर रेड्डी किस कला में पारंगत थे? चित्रकला में कि मूर्ति कला में कि लौह कला में या स्थापत्य कला में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूर्ति कला में। तो जी रविंदर रेड्डी मूर्ति कला में पारंगत थे। तो यहाँ पे 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको नए नए प्रश्न मिले होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए लोगों को, जिससे अधिक से अधिक लोग क्लास में जुड़ें। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।